आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूनानिमस जजमेंट डिलीवर किया है आर्टिकल 370 और 35 ए के ऊपर। जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था और उसे बरकरार रखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सही ठहराया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, लद्दाख जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस वक्त, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस, लद्दाख के यूनियन टेरिटरी स्टेटस को भी बरकरार रखा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। हमारे साथ दो खास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख से। एडवोकेट टशी गेल्सन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन, और सीनियर एडवोकेट करगिल से मुस्तफा हाजी। आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लद्दाख के अंदर मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। खासकर आज एपेक्स बॉडी लेह की जानिब से एक अहम प्रेस नोट सामने आया, और इस प्रेस नोट में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम किया है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हेल किया है, और साथ ही साथ CCLHDC लेह की जानिब से भी इससे पहले वेलकम किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख की जानिब से वेलकम किया है। लेकिन दूसरी जानिब करगिल की अगर हम बात करें, करगिल में मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर सज्जाद करगिली ने इस डिसीजन को लेके अपना जो है अपॉइंटमेंट देखा गया है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सीसी साहब के पास चलते हैं। गेल्सन साहब, इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगा पहले, और इस डिसीजन से खासकर लद्दाख को अब आने वाले समय में हम कहां देख सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है गुलिस्तान के सारे व्यूवर्स को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। ये देखिए, इस डिसीजन को जिस प्रकार से आपने बताया है, हमने कल ही जो है इसके ऊपर जो है एक प्रेस रिलीज इशू किया है, और हमने इस डिसीजन को वेलकम किया है। और ये मैं तो वही कहना चाहूँगा कि सच्चाई की जीत हुआ है। और जिस प्रकार से जो है बहुत से क्रिटिक्स ने जो है ये पूरे जो प्रोसेस जो 370 को हटाने का किया है, उसको जो है अदरवाइज बताने की कोशिश किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल इसके ऊपर थप्पा लगा दिया है, और इसके ऊपर स्टैंप उन्होंने लगा दिया है, और जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है। और आर्टिकल 370 जो है टेम्परेरी इन नेचर था बोल के उसको भी उन्होंने बताया है। तो ये जो भी 5 अगस्त को हुआ है, वो एक सच था, और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम में ही बैठ के जो है उसके दायरे में बैठ के जो है इसका पूरा निर्णय लिया था। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग इसको चाहते थे। और लद्दाख के लोग हमेशा से जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने का जो है एक सपना देखा था, और वो 5 अगस्त को हकीकत में बयान हो गया। और जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के जो मेजोरिटी जो है इसी के हित में था कि 370 हटे और लोगों का कुछ काम हो, और ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके कोई काम ना हो, और जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं हुआ है वो डेवलपमेंट हो। और इस तरह के एक एस्पिरेशंस लोगों में था, और उसी के चलते हुए जो है उस सेंटिमेंट्स को जो है नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी तरह से समझा, और देश के हित में जो है 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया था, और जिसको जो है काफी सारे लोगों ने अदरवाइज इसको एडवर्स अपने ओपिनियंस के साथ जो है इस पूरे प्रोसेस को जो है नेगेटिव बताने का जो कोशिश किया था, कल दोबारा से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है अपना डिसीजन दिया है और इसको अपहेल्ड किया है। तो हम इस डिसीजन को वेलकम करते हैं। जी। और तो साथ रही बात लद्दाख की है तो लद्दाख के लोगों ने हमेशा से जो है यूटी का सपना देखा है। लद्दाख जो है पहले से ही एक इंडिपेंडेंट किंगडम था हमारा। हमारे अपने आइडेंटिटी है, हमारे अपने पहचान है। लद्दाख का ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा है, और लद्दाख के लोगों को लद्दाख
को इस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने हमेशा से जो है यूटी का डिमांड किया है, और ये 5 अगस्त को ये हकीकत में बयान हुआ। 70 साल का जो है हम लोगों का जो सपना पूरा हो गया। आज हम अपने पहचान के साथ, हमारे अपने आइडेंटिटी के साथ जो है, हम देशवासियों के साथ जो है अपने कंधे से कंधा मिला के जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के सपना पूरा करने का काम हो रहा है। और इस 4 साल में जो है लद्दाख जी ने जो है बिल्कुल ड्रास्टिक एक प्रोग्रेस और एक डेवलपमेंट का दौर देखा है, जो 70 साल में नहीं हुआ। बुनियादी सहूलियत की चीजें जो है यहाँ मिलना मुश्किल होता था, आज उनके ऊपर काम होके जो है रूरल एरियाज में जो है आपके सारे बेसिक फैसिलिटीज, जो आपके फंडामेंटल नीड्स है, आपके फंडामेंटल राइट्स है, उन सबको जो है पूरा किया जा रहा है इस नए यूनियन टेरिटरी में। चलिए सर, बॉर्डर आपके पास फिर को से जो है वापस आएंगे। एक हल्का सा रिएक्शन, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुस्तफा हाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हाजी साहब, जिस तरह से आप सीसी ले एडवोकेट टशी गेल्सन साहब को सुन रहे थे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनरली लेह में लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को लद्दाख के तनाजुर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड जो है दिया जा रहा है, और इलेक्शन प्रोसेस भी जल्द से जल्द करने के लिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी जारी किया है, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाए हुए हैं और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन के रहेंगे। तो कैसे देखते हैं सर? इसाक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस पे बुलाने के लिए। और दूसरी बात, मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ। इनफैक्ट सीनियर एडवोकेट बहुत बड़ा डिजिग्नेशन होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद होता है। तो मेरे से काफ़ी साल सीनियर हमारे ताशी साहब है, तो मैं एक एडवोकेट ही हूँ। और रही बात, जैसे ताशी साहब ने कहा कि इसमें नेगेटिव एक पॉजिटिव लोगों का एक फीडबैक आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हर किसी का एक नजरिया होता है किसी जजमेंट को देखने का, और ऑनरेबल कोर्ट की जो डिसीजन है ऑब्वियसली हम सब मानते हैं, इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल ऑफ अस। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ राइट फॉर एवरी सिटीजन टू डिसेंट एंड टू डिसएग्री विद सर्टेन जो चीजें कही गई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे मैं भी मानता हूं कि जिस तरह से जैसे जम्मू कश्मीर का जो एक तारीख रहा है, और जम्मू कश्मीर 370 का जो प्रोविजन था जम्मू कश्मीर का, वो हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर का, फेडरल स्ट्रक्चर का एक एक नमूना था, एक एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खामी या गलती नहीं थी। और हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि बट एट द सेम टाइम जैसे जिस तरह से 2019 में जो लॉ लाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, उस पे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जो खदशात थी, जो जो रिजर्वेशन थी, उस बात को लेकर थे कि जिस तरीके से उस लॉ को लाया गया, जिस तरह से हमारे फॉर्मर जो सीसी साहब के खुद के जो पार्टी के जो फॉर्मर जो मिनिस्टर्स थे, उन सबको नजरबंद करके 1 महीने जिंदान में रखा गया, और वैसे जिस हालात में लाया गया वो गलत था, मैं समझता हूँ। और जो मेजोरिटी है हमारी गवर्नमेंट उसको कर सकती है, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से उसको लाया गया वो गलत है। एंड सेकेंडली, क्योंकि हम इस जजमेंट के बारे में बात करें तो मैं स्ट्रिक्टली लीगल पॉइंट्स पे स्टिक करना चाहूंगा। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इसमें जो लगती है, जो प्रॉब्लमेटिक है हमारे यूटी और लद्दाख के नजरिए से, वो ये है कि जो जिस तरीके से जैसे जो आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट, वन ऑफ द आर्गुमेंट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज कि जो जिस तरह से एक स्टेट को, एक फुल फ्लेज स्टेट को जिस तरह से 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो गलत है। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं किया। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उनने भी कहा, लेकिन इस बात को कहा, और दूसरा जो जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने भी कहा कि जो एक ट्रेंड है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक ट्रेंड है कि आपने एक स्टेट को, एक फुल फ्लेज स्टेट को जिस तरह से यूटी बनाया गया है, वो मैं कोट करना चाहूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बोला कि आई कोट, कन्वर्जन ऑफ ए स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी हैज ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, amongst others it denies the citizen of state an elected state government and impinges on federalism। यानी कि अगर आप स्टेट को किसी यूनियन टेरिटरी में इस तरह से अगर तब्दील करेंगे तो फेडरलिज्म के लिए बुरा है। तो मैं इसको बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लद्दाख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसाक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे लोग कि लद्दाख पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लद्दाख का कोई पिटीशन एज सच नहीं था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए लद्दाख पे कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जो लिमिटेड टिप्पणी की, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा और ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब ने भी कहा, वो ये था कि वो ट्रेंड जो है यूटी बनाने का, उससे हमारी पार्टिसिपेटरी ऑफ डेमोक्रेसी को इससे इफेक्ट होता है। और इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फर्दर जाके कहा कि इसलिए बिकॉज हमारे जो
तुषार मेहता साहब है, हमारे सॉलिसिटर है, उन्होंने कहा है कि हमारे पार्लियामेंट को 370 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिस्टोर करेंगे। वो ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमारी पार्टिसिपेटरी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर को अगर रिस्टोर करती हैं, यानी उनको एमएलएज बनाएंगे फिर से, लेकिन लद्दाख के केस में तो ऐसा है ही नहीं है, हमारे एमएलएज और एमएलसी तो चले गए। तो अगर इफ देन माय क्वेश्चन इज दैट इफ फेडरलिज्म का एक हिस्सा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो लद्दाख के जो यहाँ पे एमएलसी जो जाते थे, एमएलए जो जाते थे, वो तो खत्म हो गए। तो लद्दाख के हवाले से इसमें मैं समझता हूँ वो बहुत एक बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक इसलिए क्योंकि लद्दाख को जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है वो तो छिन गई, लेकिन इट ऑल्सो सेट्स ए वेरी बैड प्रेसिडेंट। क्योंकि मैं आपके वाजे करना चाहता हूँ हमारे पब्लिक को, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एसिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म जो एसिमेट्रिकल है, जिसके मानी ये है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं, जैसे 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, 5th शेड्यूल एरियाज है, एरियाज वैसे हैं जो 371 के अंदर आते हैं। तो ये एक डेंजरस ट्रेंड एक सेट करता है कि इन चीजों पे भी आगे जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है, उनमें भी आगे इस तरह से चीजें ला सकती है। तो लद्दाख के हवाले से हम बोलते हैं कि हमें 6 शेड्यूल स्टेटस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम अलग है, हम हमारी प्रोविजंस रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो अनइक्वल है अनइक्वली इनको ट्रीट किया जाए। और उस ग्राउंड में वही आर्गुमेंट 370 में ये था कि जो जम्मू कश्मीर जो हिस्सा बना था इंडिया का, जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बना था, इट वाज ए प्रॉमिस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया, मैं समझता हूँ वो गलत है। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दिस, जैसे कि कहा हमारे ताशी साहब ने भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने इसको तस्लीम किया है, तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे पार्लियामेंट में जो लॉ है वो सुप्रीम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, तो उसमें हमें कोई राय नहीं है। बट वी हैव आवर रिजर्वेशंस ऑन दैट, एंड द रिजर्वेशन इज दिस कि हमारी जो इस एक ट्रेंड जो नया शुरू होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि नया अगर ट्रेंड शुरू होता तो और भी सारे स्टेट्स को यूटी बना सकती है। तो एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होने के बावजूद, होने की वजह से जो ये ट्रेंड लाया गया, दैट कुड बी डेंजरस फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्यूचर। ताशी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एडवोकेट हाजी मुस्तफा को आप सुन रहे थे, और लद्दाख चूंकि यूनियन टेरिटरी बना है, और एडवोकेट हाजी मुस्तफा साहब के हिसाब से डेमोक्रेसी में, फेडरल स्ट्रक्चर में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, और एक अपना एक रिप्रेजेंटेशन यानी पब्लिक का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बड़े पैमाने पे होना जरूरी है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? और खासकर जिस तरह से लद्दाख के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है एपेक्स और केडीए की ओर से, हालांकि एपेक्स ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी वेलकम किया है और डिमांड्स भी कर रहे हैं, और अब आने वाले समय में रूलिंग पार्टी का और खासकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा लद्दाख को प्रिजर्वेशन देने के लिए, लद्दाख को मेन स्ट्रीम जो हमारे पॉलिटिक्स हैं या फेडरल स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर लाने के लिए? देखिए जी, इसमें जहाँ तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है अभी यूनियन टेरिटरी बनने की बात जो कहा है, उसमें तो मैं यही कहूँगा कि देखिए 370 जो है एक बैरियर था, वो हमारे देश के सॉवरेनिटी को जो है चैलेंज करता था। वो उससे जो है बहुत सारे जो है देश के जो सॉवरेनिटी को लेके जो इश्यूज है, उसमें जो है बहुत सारे आश्चर्य आते थे। तो लोगों का कहीं ना कहीं लार्जर एस्पिरेशन यही था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटना चाहिए। तो ये एक जो स्ट्रगल लोगों का रहा है, मैं समझता हूँ काफी लंबा स्ट्रगल रहा है। काफी लंबे से जम्मू के लोग चाहते थे, कश्मीर में भी बहुत सारे लोग यही चाहते थे, लद्दाख में भी लोग चाहते थे। तो उस चीज को जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को ऑनर करते हुए जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ये निर्णय लिया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज जिस डिसीजन को जो 5 अगस्त 2019 में लिया था, उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। और उन्होंने कहा जो 5 अगस्त को डिसीजन भारत सरकार ने लिया था, वो उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ था, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और जो भी हुआ था वो सही हुआ है। तो उस चीज को अपहेल्ड किया है। और उसमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ही ऑर्डर में जो है जम्मू कश्मीर को विद यूटी विद लेजिस्लेचर रखा गया था। तो उसी चीज को उन्होंने
कल जो है उसी और जो डिसीजन जो उस दिन लिया था 5 अगस्त को, उसी को उन्होंने अपील कर दिया और उसमें लद्दाख को पहले से ही जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, जो कल दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेंगे, जो 5 अगस्त को जिसको चैलेंज किया था उसी ऑर्डर को इंटरप्रिटेशन किया है कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो और बाकी रहा जो है यहाँ के लोगों के और भी जो डिमांड्स यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो आए हैं, यहाँ के लोगों के और भी कुछ एस्पिरेशंस है, यहाँ के लोगों के कुछ और इश्यूज है। हमारे लद्दाख पेक्यूलियर एक यूनियन टेरिटरी है, ये बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक जगह पे हम लोकेटेड है और लद्दाख के सेंसिटिव इकोलॉजी एनवायरनमेंट इन सब को देखते हुए जो है हमारे कुछ लोगों के जो है जेन्यून जो है कंसर्न है, जिस कंसर्न को भी जो है आने वाले दिनों में जो है भारत सरकार जो है उनके ऊपर जो है जल्द मुझे पूरा उम्मीद है कुछ ना कुछ निर्णय लेने वाले हैं। इसके ऊपर बातचीत भी चल रहा है और जो भी जो है यहाँ के लोगों के हित में है उस तरह का डिसीजन लेना है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के पीछे भी तो यही था कि लद्दाख के लोगों को अपने हिसाब से अपने सोच के साथ आगे बढ़ने का जो है एक मौका मिले। इस तरह से जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था। नेशनल एक इम्पोर्टेंट जगह पे जो है लद्दाख लोकेटेड है और उस सोच के साथ जो है लद्दाख को देखते हुए जो है उस सेंसिटिविटी को महसूस करते हुए जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है। आज हमारे बॉर्डर स्ट्रेंथन है, आज हमारे बॉर्डर इंप्रूव हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रहा है। आज जो 70 साल में जो है जिन सेंसिटिविटी को जो है किसी ने महसूस नहीं किया, आज उसको देश के प्रधानमंत्री महसूस करते हैं और लद्दाख आज सक्षम हो रहा है और लद्दाख के लोग जो है अपने पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बाकी जो भी जो इश्यूज है और मैं समझता हूँ जो इंडिया का जो हमारे जो संविधान के अनुसार जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर उसी चीज को ऑनर करते हुए जो है फुली जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश के साथ इंटीग्रेट किया गया है और आने वाले दिनों में जो है जिस प्रकार से जो डिसीजन जो अभी एक्शन हो उनके ऊपर जो है भारत सरकार काम करेगा, इस तरह से हमारा पूरा मानना है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेंगे, लेकिन लद्दाख के जो लोगों के यूटी बनने के बाद जो डिमांड्स है वो भी जल्दी होगा। जो एस्पिरेशन यहाँ के लोगों ने जो जाहिर किया है और जो इश्यूज हमारे लोगों ने आगे रखा है, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये सारा जो है लोगों के हित में ही हो रहा है, देश के हित में हो रहा है और जो भी होगा आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा। हाजी साहब, आखिरी रिमार्क सर आपका। साहब मैं ताशी साहब ने आई थिंक जवाब को कहीं से और कहीं और ले गए तो बट मैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मेरे देश पहले से ही जम्मू कश्मीर एक ही था, पहले से अलग नहीं था, वो कश्मीर का हिस्सा था, देश से जोड़ दिया। दीज आर वेरी layman languages which I did not expect our honorable CC to say. But having said this, I believe that the question that you have asked is with regard to federalism का क्या होगा। जो सवाल है उसका जवाब ये है, मैं समझता हूँ कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है, हमारा जो एसिमेट्रिकल जो फेडरल स्ट्रक्चर कहता है कि मैं ये कह रहा था कि भाई हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस था जिसमें लद्दाख भी आता था, वो एक सर्टन अरेंजमेंट दैट वाज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। और उसको जब हमने यूटी बनाया लद्दाख को, जैसे सर ने कहा कि लद्दाख को यूटी बनाया, इसमें अच्छी चीजें होंगी, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट में है तो वो चीजें तो होंगी। बट सवाल ये नहीं था, सवाल का जवाब ये था कि भाई जो हमारे अभी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो इनसिक्योरिटी, इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह से कोई ट्रेंड हो, जिस तरह से 370 को रिवोक किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया, तो आगे व्हाट इज द गारंटी कि अगर हम लद्दाख के जैसे स्पेशल एरियाज को, जिसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, कि उन एरियाज में भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देकर, लॉजिक देकर उनके भी स्पेशल स्टेटस खत्म किए जाए। तो इफ 370 इज ए प्रोविजन व्हिच सेपरेट्स द कंट्री फ्रॉम Kashmir from the rest. Let me finish, please. इंटरप्शन करना Kashmir को चाहूंगा। अलग करते, there are provisions also कि इफ 371 और है, बट तो इसको के भी साथ हटाएं। तो हम नहीं चल सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने क्लियर किया है लद्दाख को लद्दाख के लोगों के हिसाब से बनाया जाएगा और जिसके ऊपर बातचीत चल रहा है। आज एक डायलॉग का प्रोसेस हुआ है जो लद्दाख के लोग यूटी बनने के
टाइम पे जो है लद्दाख को पहला डिमांड था यूनियन टेरिटरी बनाना, वो बनाया। उसके बाद यूटी को किस तरह से मजबूत करेंगे लद्दाख के लोगों के हिसाब से, वो भी अभी उसके ऊपर जो है सिलसिला शुरू हुआ है। उसके ऊपर जो है हमारे लोगों का ही जो है हिसाब से जो है जो प्रपोजल भारत सरकार को दिया है उनके ऊपर बातचीत हो रहा है। तो जो भी कर किया, जो ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए वो किसी और इंटरेस्ट के साथ नहीं किया है, ये लद्दाख के लोगों के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया है, ताकि लद्दाख के सेंसिटिव एनवायरनमेंट को लद्दाख के लोगों के हिसाब से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, और यहाँ पे जो है जो भी काम हो वो लद्दाख के लोगों के हिसाब से हो। नेशनल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी चीजें जो सेंसिटिविटी इशू है वो भारत सरकार बेहतरीन जानते हैं, और ऐसा कोई भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिससे जो है लद्दाख के लोगों को जो है कोई लार्जर जो है कोई नुकसान झेलना पड़े। और हर एक इश्यूज के ऊपर आज काम हो रहा है। हर एक चीज जो भी डिसीजन इस यूनियन टेरिटरी में लिया जा रहा है वो लद्दाख के लोगों और लद्दाख के फ्यूचर को लेके लिया जा रहा है। और लद्दाख को अभी तक जो है जितना भी जो है इस 4 साल में करना चाहिए था वो किया है, और आने वाले दिनों में भी जो है लद्दाख को स्ट्रेंथन करने के लिए, लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए ये सारा काम भी हो रहा है। और धीरे धीरे यूनियन टेरिटरी का भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। वो पहले यूटी बनता है, फिर उसके बाद आगे जो है एक दिन जो है कुछ और चीजों में भी जो है बदल सकता है। तो इन सारे ऊपर काम हो रहा है और इसमें टॉक भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा एप्रीहेंशन के साथ हम लोगों को नहीं मैं समझता हूँ सोचना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और लद्दाख को मजबूत करना चाहिए सब साथ मिलके। लास्ट इसाक, इस पे मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि जैसे सीसी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि हम सीसी साहब ऑप्टिमिस्ट है और हमारे टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे आपको पता है एपेक्स और केडीए के, तो हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में इस तरह से होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो प्रोविजंस जो जॉब्स के रिगार्डिंग हो, हमारा पीएससी हो और हमारा जैसे लैंड को लेकर स्पेशली लॉ हो, जैसे लद्दाख में अगर आप देखेंगे, जो लैंड पहले जो नातोड़ का जो लॉ होता था उसको एकदम से एब्रोगेट किया, उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। तो देयर हैव बीन लैंड को लेकर बहुत सारे लॉज लाए गए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या उसके पहले जो लॉज हैं वो हमें इफेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी। जब तक ये लाएंगे तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको नेगेट कर रहा हूँ, आई एम विथ सीसी साहब ऑन दिस कि हमारा फ्यूचर में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बट टिल द टाइम हमारे ऑलरेडी जो डैमेजेस हो जाएंगी, मैं कहता हूँ वो प्रॉब्लमेटिक है। और सीसी साहब ये कहते हैं कि हमने यूटी मांगा था, वो यूटी लेजिस्लेचर मांगा था और वो भी ले से ही डिमांड थी, करगिल से डिमांड नहीं थी। तो कहना कि कश्मीर में भी लोग मांगते थे, वो इस पर खैर जाना नहीं चाहता हूँ, बट द पॉइंट भी कि मैं समझता हूँ कि जो ऑलरेडी जो आप प्रोमिस कर रहे हैं, जो अगर एक सेम्बलेंस जो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जो इनको पावर्स मिल रहे हैं, वो सब लद्दाख को भी मिलना चाहिए। तो आप जो देंगे उस प्रोसेस में जो हमारा लॉस होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, मैं जानना चाहता हूँ ऑनरेबल सीसी से। तो यही मेरे खदशात है। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज हम इस जजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ जजमेंट में प्रॉब्लमेटिक चीज यही है साहब कि हमारे जो एक प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के रेस्टोरेशन और उसकी बात की और हमारे लद्दाख को असेंबली देने की बात नहीं की। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक पॉइंट मिस हो गया कहीं ना कहीं। अगर वो उस पर भी कोई डेलिब्रेशन अगर होती कि लद्दाख को भी असेंबली दे देनी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टिसिपेटरी जो नहीं, डेमोक्रेसी है देखिए वो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल बेसिक सुप्रीम स्ट्रक्चर का कोर्ट ने पार्ट है, तो अच्छी बात। ऑनरेबल सुप्रीम जी, कोर्ट ने तो जो साहब, 5 आपका अगस्त जवाब। को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से जो डिसीजन दिया है उसको अपहेल्ड किया है, और नया कोई उसमें इंटरप्रिटेशन तो आया नहीं है ना जी। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो है यूनियन जी जी टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये नहीं है ना कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। वो तो अमेंड जो बराबर। आज भी जो है अमेंडमेंट इसमें हो रहा है। आने वाले दिनों में भी जो है उसमें हमें संशोधन कर सकते हैं जो लद्दाख के लोगों के हित में हो। तो ये सारा जो है अभी जो बातचीत का सिलसिला है, जब हम किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है ये सारा जो है प्रोसीजर भी मेरे ख्याल से हो जाएगा और हम लोगों को जो चाहते हैं हमें वो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं उस सब के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। तो उसमें हमारे जो है पॉइंट्स भी जो है उसमें सारे लोगों ने जो है जितने भी जो है लद्दाख के कंसर्न्स थे उसको रखा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें जो है थोड़ा सा अ, इंतजार करने की जरूरत है। बाकी कोई ड्रास्टिक जो है नहीं हुआ। नौतोड़ का एक मैं आपको एक यही बताना चाहूंगा एडवोकेट साहब को कि नौतोड़ पहले भी जो है काउंसिल के जुरिडिक्शन में नहीं करते थे। काउंसिल के पास कभी नौतोड़ का अप्रूवल में कभी आता नहीं था। नौतोड़
जो है तहसीलदार के लेवल पे ही जो है उसका सारा जो है म्यूटेशन होता था। तो कहीं ना कहीं ये यूटी बनने के बाद जो है बहुत सारे लोगों के कुछ पिटिशंस आए, कुछ लोगों के एप्लीकेशंस आए, एलजी साहब के पास भी गए हैं, हर जगह गए हैं। तो उसमें उनका यही अप्रीहेंशन था कि नौतोड़ में जो है काफी सारे माल प्रैक्टिसेस हुआ है। तो उन चीजों को जो है फॉर द टाइम बिंग जो है कुछ इंक्वायरीज भी यहाँ पेंडिंग भी है हमारे ले में। तो उन सब का कोई नतीजा नहीं आते हैं, तो इसलिए जो है उसका पावर जो है फिलहाल जो है डिप्टी कमिश्नर के साथ पास जो है एम्पावर करके रखा हुआ है। तो इन यानी केस पहले भी जो है वो तहसीलदार से डीसी के पास तो वैसे जाता भी था। लेकिन जो है अभी तहसीलदार को फिलहाल जो है इसको हटा के जो है इसको सेंट्रलाइज करके डीसी के ऊपर रखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको जो है दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ये रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन कुछ इसमें जो है इश्यूज जो है अभी पेंडिंग है। तो बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात जो आप किया है, जो उसको लेके काफी सारे लोगों में जो है एक भ्रम जो है फैल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा उसको जो है ये जब आपके जो है इसको कमेंट्स के लिए जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये पब्लिक डोमेन में लाया था, उसके बाद ये काउंसिल के पास भी आया था और काउंसिल ने इसमें अपने ऑब्जेक्शंस डाल दिए हैं। और बहुत सारे जो है जो लद्दाख के जो कंसर्न्स थे उन सबको उसमें दोबारा से जो है डाल दिया था। और उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि ज्यादातर कि हमें उसमें जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये सारा जो है कोई बाहर से किसी लोगों को लाने के लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने पहले से भी कहा था कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने के लिए जो है उनको जमीन जो है काउंसिल से सीक करना पड़ेगा। उनके पास अपना कोई अभी तक तो जमीन है नहीं, जो उनके पास है वो उसका तो पहले से ही जो है अलॉटमेंट हर जगह हो चुका है। अब फ्यूचर में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट अगर उनको बनाना है तो वो पहले जो है दोनों काउंसिल से जो है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जो है जमीन मांगेंगे। वो जमीन काउंसिल के प्रेरोगेटिव में है, उसके बाद वो हम कौन सा जमीन देंगे। और जब काउंसिल कोई भी जमीन हम इंडस्ट्री को देंगे तो हम उसमें अपने गाइडलाइंस भी रखेंगे, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन में रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स के जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन उसमें भी मेंशन था, जिसमें खासकर जो है उसमें दो एनेक्स्चर भी है आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंडस्ट्रीज जिसको हम करेंगे कहेंगे। तो उसमें जो है पॉजिटिव, उसमें जो है हमारे जितने भी जो पॉजिटिव लिस्ट में जो है हमारे जैसे होटल्स हो गया, इन सब में जो है जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट में है उन सब में जो है मैंडेटरी जो है हमने उसमें लद्दाख वही जो है प्रायोरिटी देने का जो है किया है। और खासकर सर्विस सेक्टर में तो हमने बिल्कुल एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर लद्दाख की करके हमने उसमें भी मेंशन करवाया है। और वो जो यूटी के गाइडलाइंस में भी जो है इस प्रकार से उन्होंने मेंशन करवाया था। तो उसमें ज्यादा नहीं था कि इस तरह से कोई गलत इंटेंशन के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उसमें थोड़ा बहुत चीजों के ऊपर जो है जो भी क्लियरिटी चाहिए था, इसलिए जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला था, ताकि उनके ऊपर जो है कुछ अगर गलतियां हैं तो उनको सुधारे। अगर यूटी प्रशासन का कुछ इंटेंशन होता कि उनको हमारे ऊपर थोपना और उनका कुछ उसकी हिडन हिडन एजेंडा अगर उनका कुछ होता तो ये पब्लिक डोमेन में लाना ही नहीं था उन्होंने। तो वो तो किया नहीं, इसको पब्लिक डोमेन में ला के जो है उसके बाद जो कमेंट्स जो लोगों के आते हैं फिर उसके बाद जो है इस पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जो भी जो है लोगों के ऑब्जेक्शंस आया है तो उसके ऊपर जो है ध्यान दे के जो है उस पॉलिसी को जो है आगे लाया जाएगा। तो मेरा यही कहना है, देखिए जी, हम सबको एक अपॉर्चुनिटी है, हम सबको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके लोगों के हित में काम करने की आवश्यकता है। और लार्जर इंटरेस्ट में मैं लेह और कारगिल के लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, खासकर हमारे लीडर्स को, कि हम सबको एक साथ जुट के जो है काम करना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसका बार बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, है ना जी। तो हम लोगों को एक अच्छा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है। बाकी किसी का कोई इंटेंशन नहीं है कि लद्दाख के जमीन के ऊपर कोई कब्जा जमाए। इस गलत फहमी में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। लद्दाख के जॉब को लेकर रिजर्वेशन के लिए एलआरसी मैंडेट किया है। आने वाले दिनों में हमने कहा है कि लैंड को भी लेके अगर हमारे लोग कुछ कंसेंसस पे आते हैं तो एलआरसी जो है लैंड को लेके भी नोटिफाई कर सकते हैं। और बाकी और भी जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो उसमें जिस प्रकार से भी चर्चा होगा वो सारा
आगे आने वाले दिनों में तय होगा उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो है इमीडिएट जो है कुछ लद्दाख को एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रहे हैं। मैं क्या समझता हूँ लद्दाख को जो है एक्सप्लॉइटेशन के उससे जो है नजर से कोई नहीं देख रहा है। लद्दाख को जो है किस तरह से आगे लाए और पूरे देश के मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ जो है अपने आप को बराबरी करने का एक मौका दे, उस प्रकार के उस सोच के साथ लद्दाख में काम कर रहे हैं। लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल बार बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न क्यों रहते हैं। तो सारे कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं आज की डेट में जो है लद्दाख के हर जो है जो हमारे जो है इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस है उन चीजों को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको लोगों के लिए काम करने के लिए, और चलिए सर, खासकर हमारे रूरल एरियाज में अगर देखेंगे तो भरोसा रखिए जल्द जो है लद्दाख अपने पहचान के साथ जो है सभी देश के बाकी स्टेट्स के साथ जो है बराबरी करेंगे, इस तरह का मुझे उम्मीद है पूरा। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के ऊपर उसके ऊपर रिएक्शन लेने के लिए। आप बने रहे गुलिस्तान के अपडेट्स के लिए और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।